गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, एसिड बेस और साल्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग पढ़ लिए एसिड के बारे में, क्या होता है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, टेस्ट कैसे होता है। बेस के बारे में जान लिए, बेस कैसा होता है, उससे रिलेटेड थ्योरीज देख लिए। अर्हेनियस ने, ब्रोंस्टेड, लॉरी ने, लुइस ने क्या क्या कहा था, उनके लिमिटेशंस देख लिए। अब बच्चों हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं, अगर हमें एसिडिटी मेजर करना हो। अभी तक क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि एसिड क्या होता है। अब अगर हमें देखना हो कौन अच्छा एसिड है, कौन खराब एसिड है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो थ्योरेटिकल तरीका, जो आपको 11th में नहीं पढ़ना है अभी, सॉरी आप 10th में है ना, आपको 10th में नहीं पढ़ना है। और दूसरा प्रैक्टिकल तरीका, कि जैसे होता है ना कि वेट, तो हम किसी का मेजर किए 40 किलो है, 30 किलो है, तो अच्छा ये ज़्यादा भारी है। उसी तरह से हम कैसे देख के समझ जाएं कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, हम जा रहे हैं वही देखने। और टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। तो आइए देखिए बच्चों, पीएच स्केल में क्या होता है जरा हम लोग समझें। पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं पावर शक्तिमान वाला है ना, पावर, और कुछ लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए हम थोड़ा सा पीएच के बारे में बताएं, खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए ये जिंदगी में पहली बार आया है। पीएच इसके पहले एसिड तो सुने भी होंगे, पीएच शायद नहीं सुने होंगे या नहीं जानते। देखिए एक चीज होता है कंसंट्रेशन। जब भी आपको कंसंट्रेशन बताना हो तो हम कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी सॉल्यूशन के बारे में बताना हो कि ये सॉल्यूशन तो बहुत गाढ़ा है या बहुत मीठा है, ये वाला कम मीठा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए करते क्या हैं, ये बताते हैं कि ये 1 लीटर शरबत है, 1 लीटर, इसमें 100 ग्राम चीनी है, और एक कि ये 1 लीटर शरबत है, इसमें 200 ग्राम चीनी है। तो आप कहेंगे कि सर सेकेंड वन इज मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट वन, यानी सेकेंड वन ज्यादा मीठा होगा पहले से। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 लीटर, अच्छा एक और अगर मैं बात कहूं, मैं ऐसा कहूं नहीं ये 2 लीटर है और इसमें हम 300 ग्राम चीनी डाले। अब बताओ कौन ज्यादा मीठा, ए बी सी, कौन ज्यादा मीठा। इसमें 1 लीटर में कितना डाले, 100 ग्राम चीनी, इसके 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी, इसके 2 लीटर में 300 ग्राम चीनी। अब बताइए कौन ज्यादा मीठा। तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे कहेंगे सर इसके 1 लीटर में 100 ग्राम, इसके 1 लीटर में 100 ग्राम, 200, इसके 1 लीटर में 150, अरे 2 लीटर में 300 है तो 1 लीटर में 150 ना, कैसे निकाले। तो आप कहेंगे अरे 300 में 2 से डिवाइड कर दिए, हमें पता चल गया 150 है 1 लीटर में। अगर मैं एक और कहता ये 10 लीटर है और इसमें 500 ग्राम चीनी, तो आप क्या करते, आप कहते 500 बाई 10, अरे सर ये तो केवल 50 ग्राम चीनी है, ये कहाँ मीठा होगा। ठीक, तो कैसे आप निकाल रहे हैं, आप ऊपर क्या रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं सॉल्यूट यानी चीनी के बारे में, और नीचे क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं, जब भी कंसंट्रेशन निकालना होता है तो ऊपर क्या लिखते हैं, सॉल्यूट के बारे में लिखते हैं, चाहे उसका मास चाहे उसका मोल, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है। अब आगे सोचिए जरा एक और चीज, इसको अभी यही छोड़ रहा हूं, अब फिल्म का दूसरा चीज स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 to the power 2 क्या होगा, आप कहेंगे तो चलिए 3
इंटू 3 9। ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है? मैं कहूँ अच्छा 3 टू द पावर 10, आप कहिए तो क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 बार कर दीजिए, आ जाएगा। हम कहें अच्छा 2 का पावर 3, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे ना। अब मैं कह रहा हूं कि 3 का पावर बोलूं 2/3, आप कहें ये गलत बात है, ये कैसे करेंगे? मैं अगर कहूं 3 का पावर 0.3, 3 का पावर 1.5, 3 का पावर 15 रहता तो आसान है 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन 3 का पावर 1.5 ये क्या होता है? 3 इंटू 3 2 बार तो कर सकते हैं, लेकिन 1.5 बार कैसे करें? इसके लिए साइंटिस्ट लोग क्या लाए थे, क्या बताए थे? लॉग। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो हम लोग क्या करते हैं? लॉग। ठीक, तो अगर लॉग हम जान जाएं तो इसको कर सकते हैं। और वो लॉग पता नहीं, मुझे नहीं पता आपके 10th में है कि नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिएगा, नहीं भी हो तो, अगर है तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको अगर निकालना है तो मान लीजिए इसका आंसर है x, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे करते हैं log 3 to the power 1.5 इक्वल टू log x, दोनों तरफ। और अब इसका रूल है कि इसका जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, 1.5 log 3 इक्वल टू log x। log 3 का एक वैल्यू होता है जो हमें रखना पड़ता है, और जब वो रख के, या लॉग टेबल एक होता है वहां से देख के रखेंगे तो धीरे धीरे इसमें आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा log 10 की वैल्यू 1 होती है, इतना जान लीजिए कि log 10 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, अब हम जा रहे हैं पीएच पढ़ने। आप ये सब क्या क्या बता रहे हैं, तो मैथ जैसा लग रहा है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। देखिए H प्लस के भी बारे में अगर हम कहें H प्लस का कंसंट्रेशन, जैसे हमने पानी में HCl डाला तो उसमें से H प्लस निकलेगा ना, तो H प्लस और पानी, तो जाहिर सी बात है पानी ज्यादा होगा, ये नीचे वाला ज्यादा होता है, ऊपर वाला कम होता है। वैसे भी हम जानते हैं सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। ठीक, तो होता क्या है, हमारा आंसर अक्सर कैसा आता है, अक्सर कैसा आएगा 0.1, जब ये छोटा रहेगा तो आंसर कैसा आएगा 0.01, 0.001, माने ऐसा नहीं कि 1 2 भी हो सकता है। यानी इसको क्या हम लिखते हैं 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3 वगैरह वगैरह। तो कंसंट्रेशन इसी टाइप का आता है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन, खूब ध्यान से देखिएगा, H प्लस का जब भी कंसंट्रेशन निकालते हैं वो 10 to the power माइनस जो हो, जो देखिए लिखे जो, H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power जो हो, उसी जो को कहते हैं pH। तो इसी को कहते हैं हम लोग pH। तो pH क्या होता है 10 to the power जो यहां हो। यानी अगर हम ये कह रहे हैं हमारे H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -3 है, तो हम कहेंगे pH है 3। अब आइए इस pH का मतलब या थोड़ा सा समझें क्या है, ठीक, या इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करें। तो अभी जैसा हमने लॉग बताया था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log H प्लस इक्वल टू log 10 to the power -pH, और दोनों को अगर सॉल्व करें तो log H प्लस
यहाँ माइनस पी एच इधर आ जाएगा log 10, और अभी हमने log 10 की वैल्यू कितना कहा 1, तो क्या कहेंगे log h प्लस इक्वल टू माइनस पी एच, तो यहाँ से क्या लिखेंगे पी एच इक्वल टू ये माइनस log h प्लस, तो यही फॉर्मूला होता है हमारे pH का, pH इक्वल टू माइनस log h प्लस। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए, और हम लोग सिस्टमैटिक एक एक चीज आगे देख रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, मिटा दें। तो देखिए, आप ऐसे देखिए जरा, अगर मैं H प्लस की बात करूं, जरा देखिएगा, H प्लस मैं कहूं किसी का H प्लस है 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 2, किसी माने किसी एसिड का 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 5, तो आप जरा बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 10 टू द पावर माइनस 1 बड़ा है कि 10 टू द पावर माइनस 2? माइनस 1 माइनस में है ना, तो ये बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है, तो अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका DE है, तो हम कहें एसिडिटी बताइए कौन बढ़िया एसिड? आप कहेंगे A बढ़िया एसिड, फिर B, फिर D, फिर E। बोलिए। लेकिन अगर हम इनके pH की बात करें, तो pH क्या होता है? जो पावर है, तो इसका pH क्या होगा? A वाले का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो अब हम पूछे एसिडिटी, तो एसिडिटी तो जो आंसर है वही ना है कि अच्छा एसिडी खराब एसिडी। तो ये देख के हमें क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि H प्लस जिसका ज्यादा है, ये छोटा है ना, H प्लस जो जिसका कम है उसका pH ज्यादा होता है। हम इसे क्या समझ रहे हैं? जिसका H प्लस कम उसका pH ज्यादा और उसकी एसिडिटी भी कम, एसिडिटी भी कम। तो आप एक चीज जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओलंपियाड के लिए, क्या कि जिसका H प्लस ज्यादा उसका pH कम और उसकी एसिडिटी ज्यादा। याद रखिएगा, अगर हम कहें H प्लस बढ़ गया तो आप कहेंगे अरे एसिडिटी बढ़ गई, अगर हम कहें pH बढ़ गया तो आप कहेंगे एसिडिटी घट गई। pH और एसिडिटी कैसा होता है? एक दूसरे का उल्टा। ये खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा, एक जगह बढ़िया से स्टार बनाना है। बन गया? मैंने लिख लिए। अच्छा, अब देखिए, मिटा दी इसको। अब देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये सब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं एक का pH है 4, एक का pH है 5, pH A का और pH B का, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कौन अच्छा एसिड? आप कहेंगे जिसका pH ज्यादा वो खराब एसिड, तो आप कहेंगे A बढ़िया एसिड, B से। बोलिए, आ रहा समझ में? तो अगर कोई pH कहीं लिखा हो तो आप समझ जाएंगे pH कम तो एसिडिटी ज्यादा। अच्छा, एक चीज और जानिए, pH एक बहुत सेंसिटिव चीज होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब होता है बहुत सेंसिटिव चीज? मतलब जैसे देखने में लगता है कि pH थोड़ा सा अगर हम कहीं पर एसिड डाल दें या थोड़ा बेस तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आइए आपको एक छोटे से एग्जांपल से हम बताएं। अगर मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक
लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर वाटर पानी सॉल्यूशन में पानी। तो आप एक चीज पहले, उसके भी पहले ये जान लीजिए कि वाटर का जो H प्लस होता है वो 10⁻⁻7 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी वाटर का pH 7 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी आपको पता है कि वाटर क्या है, न्यूट्रल। ये तो सबको पता है ना कि वाटर न्यूट्रल होता है, तो वाटर क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का pH 7 होता है। तो अगर हम कहें किसी का pH 3 तो आप कहेंगे एसिडिक, किसी का pH 8 आप कहेंगे बेसिक। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये, तब ये बता रहे हैं, जो 1 लीटर वाली बात कर रहे थे पहले वो बता दें। तो अगर जान लीजिए 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻5, तो ये क्या है, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, तो ये क्या है, न्यूट्रल। और इधर कंसंट्रेशन जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक। इधर जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक। उसी तरह अगर हम pH स्केल बनाएं तो 7, 8, 9, 10, 1, 5, 4, ये क्या होता है, न्यूट्रल, ये बेसिक, ये एसिडिक। ये क्या दिया है, pH। तो जब भी आपको कहे pH 6, आप समझ जाइए अच्छा ये तो एसिडिक होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये क्या होगा, एसिडिक, ये क्या होगा, बेसिक। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। हम लोगों को कहा जाता है एसिडिटी हो गई है पेट में, या ये मत खाओ वो मत खाओ। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए, आप जरा समझिए कि इसमें 1 लीटर पानी है, तो pH कितना होगा, pH कितना होगा, 7। अच्छा, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि बहुत कम 3.65 ग्राम HCl डाल रहा हूं। कितना, 3.65 ग्राम। आइए देखते हैं क्या उससे इसके pH पे कोई प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कैसे pH निकालेंगे, पहले इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, मोल बाई वॉल्यूम। ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। मोल कैसे निकालेंगे, तो ग्राम बाई मोलर मास। तो ग्राम कितना है, इतना, और HCl का मोलर मास कितना होता है, 36.5, और बाई वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे हम सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 क्या आया, HCl का कंसंट्रेशन। तो एक HCl में कितने H प्लस, 1, तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन कितना होगा, इतना। तो pH क्या होगा, pH होता है जो उसका पावर हो 1। आप ध्यान देख रहे हैं, पहले pH कितना था, 7, और केवल इतना डालने से, इतना 3 ग्राम बहुत कम होता है बच्चों, 10 ग्राम ही बहुत कम होता है, तो 3 ग्राम तो बहुत कम होता है। इतना एसिड 1 लीटर में डाल दिए, pH घट के आ गया 1 पे। तो आप समझ सकते हैं कितना एसिड सेंसिटिव होता है हमारा बॉडी या कोई भी चीज। तो बच्चों हमें ज्यादा तो नहीं पढ़ना है ये चीज, हमें बस थोड़ा बहुत जानना था कि pH वगैरह क्या होता है। तो आज जान लीजिए कि कुछ चीजों का pH जान लीजिए। जैसे HCl का pH कितना होता है, मैंने अब HCl का तो pH ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉर्मल हम लोग एसिड जो है उसका pH कितना मानते हैं, 1। जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस, उसका pH हमारे पेट में
2 होता है। लेमन 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 खाते हैं ना हम लोग, लेमन का पीएच कितना होता है 2.3। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स जो भी कहिए, उसका पीएच 3। अच्छा, बनाना का पीएच कौन बताएगा? बनाना का पीएच 4.6, वाटर का पीएच 7, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? अरे बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, इसका पीएच 8। इसी तरह से आप इनो वगैरह में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका पीएच करीब करीब 10, 9 से 10। उसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी थोड़ा बहुत मिला रहता है, उसका तो 12। अलग अलग NaOH का लेंगे। अब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि एरर है। तो इस तरह से ठीक। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आइए जरा एक देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन में। एक तो आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है मैच द कॉलम। आइए हम आपको देते हैं मैच द कॉलम का एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, मैच द कॉलम। मान लीजिए यहां दिया है पीएच, ठीक है, और यहां दिया है एसिडिटी, और पीएच के 4 ऑप्शन दे दिए हैं 1, 4, 9 और क्या दे दें 7, 11। ठीक है, यहां लिखा है इसके यहां वीकली एल्कलाइन। क्या लिखा है? वीकली एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है? बेसिक। उसके नीचे क्या लिखा है? वीकली एसिडिक। उसके नीचे स्ट्रांगली एसिडिक। उसके नीचे स्ट्रांगली बेसिक या एल्कलाइन, और उसके नीचे न्यूट्रल, ऐसे लिखा है और कह रहा है कि मैच द कॉलम। तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं 7 वाला होगा न्यूट्रल और 1 वाला बहुत एसिडिक। जितना दूर जाएंगे 7 से उतना ही एसिडिक। तो 1 वाला क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक। और सबसे ज्यादा कौन है? 11। ये क्या होगा? स्ट्रांगली बेसिक। नहीं, और 4 वाला 7 से नीचे है, थोड़ा कम क्या एसिडिक, और 9 वीकली बेसिक। तो ऐसे मैच द कॉलम अगर आए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे नहीं जाएंगे। आप लोगों से कहूं कि मैं पीएच निकालिए और ये सब मिटा दो इसको, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे ज्यादा है। हाँ, मैं एक बार ओलंपियाड का पेपर थोड़ा देख लूं, फिर आप लोगों को जरूर बता सकता हूँ। लेकिन अगर कोई कहे 0.1 मोलर HCl का पीएच बताओ, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे 0.11 है 10 to the power -1। तो आप कहेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 to the power -1। तो आंसर आएगा 1। या ये सब छोड़ दीजिए, इतना तो आप नहीं जानते हैं। आप इतना जान लीजिए 10 to the power जो रहेगा उसका आंसर वही रहेगा। तो pH कितना रहेगा? ठीक है, 1। जैसे अगर कोई कहे कि 2 × 10 to the power -2 मोलर HCl, इसका पीएच बताओ, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं। लेकिन ये आप बता सकते हैं क्या कि सर पीएच जो है 2 के आसपास रहेगा। पीएच क्या होगा? 2 के आसपास रहेगा, है ना? तो ये
बता सकते हैं आप कि किसके आसपास रहेगा या किस तरह से, जो छोटा मोटा चीज। चलिए थोड़ा सा और हम लोग देख लें। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि हमारे पास एक एसिड है और वो एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0013 ऐसे दिया हुआ है। तो अब आप बताइए, ये कंसंट्रेशन दिया है, तो अब आप बताइए ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है कि कुछ नहीं कह सकते। 4 ऑप्शन। तो आप देखिए कितना है ये, इतना। क्या कह सकते हैं इसको? 10 to the power 1 2 3 4, यही ना। तो अभी हम बताए ना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो बता सकते हैं कि 4 के आसपास होगा। अब 4 के आसपास होगा पीएच, तो क्या होगा? एसिडिक। तो आप कहेंगे सर ये तो एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक वगैरह ये सब निकालना बहुत आसान है। अच्छा, जैसे H निकालते हैं, वाटर में H+ होता है तो OH- भी तो होता है ना। तो वैसे ही जैसे H+ का कंसेंट्रेशन कितना वाटर में होता है, इतना होता है ना, उसी तरह से OH- भी एक चीज होता है जो वाटर में H+ और OH- दोनों से मिलके बना होता है, उसका भी कंसेंट्रेशन उतना ही होता है। जिस तरह से pH होता है 7, उसी तरह से POH भी होता है 7। अब इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आप 11th में जाके पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जो बताएगा सोच के और बढ़िया से, उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट पक्का। और वो क्वेश्चन क्या है? 10 to the power -8 मोलर HCl एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा कि CND, माने कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, 10 to the power -8 मोलर HCl क्या होगा? हम बाकी तो बता ही चुके हैं आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें पीएच की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ चीजें, ये क्वेश्चन एक चॉकलेट का है, ठीक। आप लोग अपने एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में इसको बताइए। वैसे YouTube वालों को भी खिला सकते हैं, लेकिन वो खाएंगे कैसे? मतलब वो तो दूर रहेंगे ना। जो सही बताएगा, अब ये नहीं कि अपने टीचर से पूछ लिए फिर बता दिए। 10 to the power -8 मोलर HCl एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा कि पता नहीं। एक चॉकलेट का क्वेश्चन। आइए देखिए पीएच का। अब पीएच की बात हो रही है तो 5 मिनट और बोल लें, 2 मिनट। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आप इस तरह से समझिए, अभी हम क्या बताए आपसे कि 1 लीटर पानी था, 3 ग्राम HCl डाले, अब पीएच 7 से 1 तक पहुंच गया। आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल पीएच जो होता है हमारे ब्लड का, आप ऐसे समझिए हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच, हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल पीएच होता है 7.7। मतलब अगर वो पीएच 7.4, बेटा गलती से 7.4, अब आप समझिए कि 7.35 और 7.45 इतना तक हो तो डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल है, चलेगा। लेकिन आप समझिए अगर ये 7.8 हुआ या इधर 6.8 हुआ तो पता है क्या होगा? आ रहा समझ में? तो आप समझिए जरा कि
पीएच कितना सेंसिटिव, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कितना पीएच डिस्टर्ब करता होगा, है ना। वो तो शरीर वैसा है कि तुरंत उसको मेंटेन करता है, अगर वो मेंटेन ना करे, अब पीएच कम हो जाए तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो पीएच जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। एसिड रेन जो होता है ना, एसिड रेन जो बारिश नहीं होती है, तो बारिश में कभी कभी क्या होता है, एसिड रेन नहीं उसको बोलते हैं, नॉर्मल रेन जो होता है उसमें हल्की फुल्की एसिडिटी होती है और उसका पीएच कितना होता है 5.6 के आसपास। मिट्टी है उसका भी पीएच, हम उसमें खाद डालते हैं ना, वो बहुत बार पीएच भी चेंज करते हैं। बहुत बार गांव में आप देखेंगे फसल चेंज करते हैं हम लोग, तो फसल भी चेंज कर रहे हैं तो उसमें पीएच, चूंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सॉइल जो है एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, इस तरह से हो जाता है, तो वो भी पीएच सेंसिटिव है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑक्जेंटिक सेल जो है सीएल निकाल रहा है, क्योंकि जितने आपके एंजाइम्स हैं उसी पीएच पे काम करते हैं। अगर उस पीएच को हम चेंज कर दें तो वहां भी दिक्कत आने लगेगी। आपके दांत, आपका दांत जो होता है ना, दांत का पीएच जो होता है, अगर वो 5.5 या इससे कम हुआ, ठीक, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, माने बैक्टीरिया क्या करेंगे, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वही एसिड छोड़ते हैं। हम लोग खाना खाए, आप लोग चीनी खा लिए, खाना खा लिए कुछ, और मुंह बढ़िया से नहीं धोए, दांत के में आपके छोटे छोटे टुकड़े जो है जाके कहीं पर फंस गए हैं, जो है जो बिस्किट के या चीनी के जो भी आप खा रहे हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसी टुकड़ों को खाते हैं, और बैक्टीरिया उस टुकड़ों को खा के क्या करते हैं, वहां एसिडिटी कॉज करते हैं, और थोड़ा सा भी एसिडिटी देते हैं। तो आप देखिए 7 से 1 जाने में जब कोई दिक्कत नहीं थी, तो 7 से 5.5 जाने में कौन दिक्कत होगी। और जैसे आपके दांत का पीएच 5.5 या के बराबर या उससे कम हुआ, बस क्या होने लगता है, आपका दांत सड़ने लगता है, दांत में गड़बड़ियां आने लगती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया। इसीलिए हमारे जितने टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। हमारे टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक, आप उस पर देखिएगा। बाय द वे पीएच हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग यहीं रहने दे रहे हैं। अगले क्लास का इंतजार करिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे साल्ट, और वो बहुत बढ़िया से साल्ट का एक एक चीज आप लोग सीखेंगे। तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए, जो भी दिक्कत हो आप हमसे कभी भी कमेंट बॉक्स में या कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और अपने दोस्तों से भी बोलो आप लोग कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू।